आयुष्मान भारत योजना के तहत जिला सहित क्षेत्रों में लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने को लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इसके कुछ कतिपय शासकीय अधिकारी कर्मचारी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जहां तक कि वे बिना अनुमति तक के अपने कर्तव्य स्थल से गायब तक रहते हैं। ऐसे अफसर व कर्मचारियों को अपनी आदत को सुधारने के लिए वरिष्ठ अधिकारी बार बार चेतावनी पत्र दे रहे। ऐसी एक शिकायत स्थानीय शासकीय सिविल अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद एक नर्स की शिकायत शहर के विशाल विश्वकर्मा नामक ने बीएमओ डॉक्टर शरद साहू से की है। विशाल विश्वकर्मा ने शिकायत पर पत्रकारों को बताया वह अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए 16 मार्च 2021 को स्थानीय सिविल अस्पताल लेकर पहुंचा था, जहां डॉक्टर जैन और सिस्टर बली ने बिना जांच किए मात्र पुराने रिपोर्ट के मुताबिक पत्नी को राजगढ़ रेफर कर रहे थे, क्योंकि हमने उन्हें पर्सनल नहीं दिखाया था। उन्होंने हमें राजगढ़ रेफर करने के लिए मजबूर किया। हमने ब्यावरा में डिलीवरी करने के लिए कहा। बच्चे की यह डिलीवरी नॉर्मल हुई। डिलीवरी के बाद सिस्टर बल्ली ने हमसे 2500 रुपए की मांग की। हमने 2000 रुपए दिए, लेकिन उसने नहीं लिया और अब मेरे माताजी के साथ गाली गलौज कर अभद्र व्यवहार किया। रिपोर्ट मेरे सम्मुख लाई गई है, जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ सिस्टर के द्वारा। वह कुछ पैसों की डिमांड की गई, जिसकी कार्रवाई के लिए हमने इसको संज्ञान में लिया है और अति शीघ्र हम इसकी फाइल चेक करके और इसमें जो भी यथोचित निर्णय होगा वो करेंगे। लेकिन सर इनका ये कहना है कि नॉर्मल डिलीवरी इसके बावजूद भी उनको रेफर करना नहीं, है। वो मैं बताया कुछ चीज़ें जैसे HbSAg पॉजिटिव थे, वो टेक्निकल मामला है। जैसे उनका कहना था कि उनको जो वायरल डिजीज पहले से महिला को है, तो उसके जो बच्चे पैदा होते हैं जैसे HIV है, HbSAg है, तो इनके जो बच्चे होते हैं ना, इनको एक स्पेशल इंजेक्शन लगता है, मतलब तुरंत लगता है कि वो दिया जाता है। तो मैं पता करता हूँ कि उसकी स्थिति क्या है। अभी अपने यहाँ खत्म हो गया है कि मतलब पहले मेरे संज्ञान में आया है, तो मैं उसको अभी उसकी जानकारी लेके फिर उसको अपन निर्णय लेते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। सर पैसे की मांग उसके लिए मैं मतलब पैसे की मांग पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, उसका स्पष्टीकरण लेके उसको कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। ठीक है। बहू की डिलीवरी, तो बहू की डिलीवरी हो गई, उसमें कोई परेशानी आई क्या आपको? और है नॉर्मल हुई है ना? अच्छा, यहाँ पर जो सिस्टर हैं उनसे कोई उन्होंने कुछ पैसे वैसे मांगे आपसे? बाद में मांगे है ना? कितने पैसे मांगे? वो तो पक्का नहीं बताया। उन्होंने अपनी इच्छा से उनको 2000 दिए। उन्होंने बोला कि हमको खुश कर दो। हाँ। तो मेरी सही में भी आ गई, तो उनने हटा दिया, हमें हट जाओ एक तरफ। कुछ और मांग जी, तो हमने 2500 लाख जिसे भी इनके पास थे मिलके वोट दे रहे। तो उन्होंने बोला हट जा लुच्ची एक तरफ, मुझे नहीं चाहिए। अभद्रता भी की? हाँ, अरे बहुत गलत बोल रही सर हमसे, पर हम कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में। सिस्टर कौन सी थी, क्या नाम है? बबली। और अंदर तो इतनी बदतमीजी से बोली, इतनी बददुआएं दी है कि क्या बताऊँ मेरे पति के बारे में, बच्चों के बारे में, कि तेरे कभी संतान की औलाद ही नहीं हो सकती। क्या हुआ उसके बाद हमने तुरंत वो रेफर का वो लिख दिया। कहाँ रेफर कर दिया? राजगढ़ ले जाए। क्यों ले जाएगा? उन्होंने ना बच्चे को संक्रमण ना हो उसके लिए टीके के लिए बोला गया कि बच्चे को राजगढ़ रेफर करना पड़ेगा। रात में 6 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को टीका लगना जरूरी है, तब तक बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाया जा सकता। तो उन्होंने रात की 1 बजे के समथिंग राजगढ़ रेफर कर दिया। राजगढ़ जाने के बाद हमने वहाँ पे एडमिट किया रात की 3 बजे की समथिंग। वहाँ पे जानकारी यह मिली कि 72 घंटे के अंदर अंदर टीका लगना ज़रूरी होता है और माँ के दूध से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। माँ का दूध भले वो तुरंत पिला सकती है, टीका लगने से पहले पिला सकती है, कोई ज़रूरत नहीं है उसको। तो हमने बोला कि उनने तो हमसे ऐसा ऐसा बोला और राजगढ़ रेफ़र कर दिया, इसको दूध नहीं पिला। तो ये उनकी गलती है। उनने खुद ने बोला कि उनकी गलती है कि उन्होंने रात को रेफ़र क्यों किया। रात को तो आराम करने देते उन्हें, कम से कम रात को तो जो वहाँ राजगढ़ वाली मैडम थी जहाँ पे एडमिट किया था हमने ICU में, तो उन्होंने यही कहा कि उन्हें रात को तो रेस्ट करने देती, कम से कम सुबह लेके आ जाते। 2 बजे टीका लगना था अगले दिन, तो रात को रेफर कर दिया? रात को रेफर कर दिया 1 बजे, डिलीवरी के तुरंत बाद आधे घंटे बाद रेफर कर दिया। अरे यहाँ आकर को भर्ती ब्यावरा अस्पताल में भर्ती की कौन से डॉक्टर ने किया? जैन साहब जो हैं यहाँ के, उनको हमने सलाह दिया था। उन जैन साहब को आपने ये वाली बात बताई थी क्या? सर ये वाली बात नहीं बताई थी। रात में थे ही नहीं सर यहाँ पे। रात को थे ही नहीं यहाँ पे। जैन साहब यहाँ नहीं थे? हाँ, दिन में हम आए थे ना, जब हम आए थे तब जैन साहब थे। जैन साहब ने हमसे 10 बातें कही और उनने ये भी कहा कि तुमने पिछले किसी डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया। मैंने सर हमने किसी डॉक्टर को नहीं, हमारा सरकारी में काम चला है जो भी चला है, ठीक है।
तो तुमने किसी को क्यों नहीं दिखाया ये वो जहाँ पे तुम दिखाते थे वहीं जांच करवाओ, वहीं डिलीवरी करवाओ, यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत थी? ऐसी बातें भी हुई कुछ, उन्होंने सुनाई हमें। तो यही है बात। गलत गलत ही कितना लिखा है। तो अभी आपने जैसे पैसे वाली बात कही है, तो पैसे आपने स्वयं ने अपनी इच्छा से दिए या उन्होंने नहीं सर, मांगे पहले थे? उन्होंने मांगे थे ना। पहले उन्होंने बोला कि हमको खुश करो। अच्छा, हाँ, तो ऐसा नहीं बताया कि कितने रुपए देना है इतना ना? नहीं बताया। फिर कितने हमने में कितने में खुश होगी? आपने ऐसा नहीं पूछा कि आप कितने में खुश नहीं होगी? पूछा, हमने बहुत हाथ जोड़ जोड़ के पूछा मैम हमको बता दो कितने चाहिए आपको। फिर हमने अपनी इच्छा से उनको 2000 दिए, तो मना कर दिया उन्होंने। नहीं लिए 2000। हाँ, तेरे पैसे तू रख, हट जा दूर मेरे सामने। तो रबड़ का अलग किया आपसे? हाँ, वो बाद में बाहर आके दिया तो गलत गलत बोली मुझसे। क्या अच्छा, आपके बहू की डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हुई? नॉर्मल कोई परेशानी नहीं हुई?